बार मृत्यु के देवता ने अपने दूत को धरती पर भेजा। एक स्त्री मर गई थी, उसकी आत्मा को लाना था। देवदूत आया, लेकिन वह वहाँ की स्थिति को देखकर दुविधा में पड़ गया। उसने देखा कि 3 छोटी छोटी बच्चियाँ उस स्त्री की लाश के पास पड़ी हुई। एक अभी भी उस मृत स्त्री के स्तन से लगी हुई है, दूसरी बिलख बिलख कर रो रही है और तीसरी रोते रोते सो गई। उसके आंसू उसकी आंख में ही सूख गए। परिवार में कोई और नहीं है, पिता पहले ही मर चुका है। इनका क्या होगा, इन्हें कौन संभालेगा? यह सोचकर दूत को बड़ा दुख हुआ, इसलिए वह खाली हाथ वापस लौट गया और आकर यमराज से बोला, मैं उस स्त्री को नहीं ले आ पाया, मुझे क्षमा करें। लेकिन आपको इस स्थिति का ज्ञान नहीं है। मेरी जगह आप होते तो शायद आप भी यही करते। उस स्त्री की 3 छोटी छोटी जुड़वा बच्चियां हैं, अभी भी उसके स्तन से लगी हुई है। दूसरी रोते रोते सो गई है और तीसरी चीख चीख कर रो रही है। परिवार में उन्हें संभालने वाला कोई नहीं है। ऐसी स्थिति को देखकर मेरा दिल उस स्त्री को ना ला पाया। ऐसा नहीं हो सकता कि उस स्त्री को कुछ और समय दे दिया जाए कि बच्चे थोड़ी और बड़े हो जाएं। यह सुनकर मृत्यु का देवता जोर से हंसा और बोला, तू ज़्यादा समझदार हो गया है, उस परमात्मा से भी ज़्यादा। जिसकी मर्जी से जीवन मिलता है और जिसकी मर्जी से मृत्यु। पाप तो बहुत बड़ा किया है और इसकी सज़ा तुझे मिलेगी। और सच यही है, तुझे पृथ्वी पर फेंक दिया जाएगा और तू तब तक वापस नहीं आ सकता जब तक तू अपनी मूर्खता पर 3 बार हंस नहीं लेगा। देवदूत राजी हो गया। सजा को भोगने के लिए उसे भरोसा था कि मैं तो सही हूँ, फिर हंसने का मौका ही नहीं आएगा। को जमीन पर फेंक दिया गया। ठंड का मौसम था। वह एक सड़क के किनारे नग्न अवस्था में पड़ा हुआ था। समय एक चमार उस स्थान से गुजरा। वह कुछ पैसों की व्यवस्था करके ठंड के मौसम में अपने बच्चों के लिए गर्म कपड़े और कंबल लेने बाजार जा रहा था। रास्ते में उसने एक व्यक्ति को ठंड में ठिठुरते देखा तो उस व्यक्ति पर उसको दया आ गई। तो उसने अपने बच्चों के लिए गर्म कपड़े और कंबल लेने की बजाय उस नग्न देवदूत के लिए कपड़े और कंबल खरीद लिए। उस व्यक्ति ने कहा, मेरा कोई घर परिवार नहीं है, ना ही रहने की व्यवस्था है। इस भयानक ठंड में मैं क्या करूँगा? ने कहा, तू चिंता मत कर, तू मेरे साथ मेरे घर में रहना, लेकिन ध्यान रखना, मैं अपने बच्चों और पत्नी के कपड़ों के लिए जो पैसे लाया था उससे मैंने तेरे लिए कंबल और कपड़े खरीद लिए हैं और अब तुझे घर भी ले जा रहा हूँ। शायद मेरी पत्नी गुस्सा होगी, बहुत भला बुरा भी कहे, लेकिन तू परेशान मत होना, दिनों में सब कुछ ठीक हो जाएगा। उस देवदूत को लेकर चमार घर पहुंचा और ना तो चमार को पता था कि वह एक देवदूत है, ना ही उसकी पत्नी को पता था कि जो आया है वह एक देवदूत है, जिसके आते ही घर में खुशियों की बाढ़ आ जाएंगी। जैसे ही चमार देवदूत को लेकर घर पहुंचा और पत्नी को सारी घटना बताई तो पत्नी गुस्से से आग व बबूला हो गई, चमार पर बरस पड़ी, भला बुरा कहा और उस दिन देवदूत पहली बार हंसा। चमार ने पूछा, क्या बात है, हंसते क्यों हो? उसने कहा, जब मैं 3 बार हंस लूँगा तो हंसने का कारण भी बता दूंगा। देवदूत पहली बार इसलिए हंसा क्योंकि उसे लगा कि चमार की पत्नी यह नहीं देख पा रही कि घर में देवदूत आया है। उसके आते ही घर में हजारों खुशियाँ के द्वार खुल जाएंगे, लेकिन उनकी गलती भी नहीं थी। देखी कितना दूर सकता है, बस वह इतना ही देख पा रही थी कि बच्चों के कपड़े और कंबल चले गए। जो खो गया उसी को देख पा रही थी, लेकिन जो मिला है वह उसे नहीं देख पा रही थी। यह सोचकर देवदूत हंसा। क्योंकि वह देवदूत था, इसलिए सिर्फ 10 ही महीनों में उसने चमार का सारा काम सीख लिया और जूते बनाने लगा। और सिर्फ कुछ ही महीनों में उसके जूते इतने बिके कि चमार अमीर हो गया। साल भर में सारे देश में यह बात फैल गई कि उसके जैसे जूते नहीं बन सकते। राजा और सम्राट के जूते भी अब वो यही बनाने लगा। कि घर धन की बारिश होने लगी। अच्छा चल रहा था। सम्राट का एक आदमी आया और बोला, यह चमड़ा बड़ा कीमती है, आसानी से नहीं मिलता, कोई गलती नहीं होनी चाहिए, के लिए जूता बनाना है, ध्यान रखना कि जूता ही बने, चप्पल नहीं। राज्य में ऐसी प्रथा थी कि जब कोई व्यक्ति मर जाता था तो उसे चमड़े की चप्पल पहनाकर चिता पर लिटाया जाता था। चमार ने भी देवदूत को यही बताया कि जूता ही बनाना,
चप्पल नहीं। सम्राट का स्पष्ट आदेश है कि जूता बनाना है। ध्यान रखना, चमड़ा सिर्फ इतना ही है, गलती मत करना वरना बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। सम्राट का काम है अच्छे से करना। इतना कहने के बाद भी देवदूत ने चमड़े की चप्पल ही बनाई। जब चमार ने देखा कि देवदूत ने जूते की जगह चप्पल बनाई तो वह आग बबूला हो गया। वह गुस्से में इतना पागल हो गया कि डंडा लेकर देवदूत को मारने लगा। उसने कहा, तुझे बार बार समझाया कि जूते ही बनाना, लेकिन तूने चप्पल बना दी। अब सम्राट हमें छोड़ेगा नहीं, मरेगा, लेकिन साथ ही मुझे और मेरे परिवार को भी फांसी लग जाएगी। इतना सुनते ही देवदूत खिलखिलाकर हंस पड़ा। उस समय पीछे से दौड़ता हुआ सम्राट का आदमी आया और बोला, जूते मत बनाना, चप्पल ही बनाना, क्योंकि सम्राट की मौत हो गई है। इतना सुनते ही चमार के हाथ से डंडा छूटकर नीचे गिर पड़ा। देवदूत के पैर पकड़ लिए और कहा, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें मारा, मुझसे बड़ी गलती हो गई। देवदूत ने कहा, कोई बात नहीं, मैं अपनी सज़ा ही भुगत रहा हूँ। चमार ने कहा, कौन सी सज़ा, और तुम हंस क्यों रहे? तो उस देवदूत ने कहा, भविष्य अज्ञात है सबके लिए, सिवाय उस परमात्मा के किसी को नहीं पता होता कि आगे क्या होगा। और इंसान तो वैसे भी अपने अतीत के अनुभवों के कारण निर्णय लेता है। सम्राट जिंदा था तो जूते चाहिए, मर गया तो चप्पल। दूत दोबारा हंसा, यही सोचकर कि भविष्य हमें ज्ञात नहीं और हम आकांक्षाएं करते रहते हैं, लगाते हैं कि जो पूरी तरह व्यर्थ है। हम इच्छा करते हैं कि यह घटेगा, लेकिन वह कभी नहीं घटता, क्योंकि कुछ और ही घटना तय है। नीति बिना हमसे पूछे चलती है, लेकिन हम बेवजह हल्ला मचाते रहते हैं। चप्पल लेकिन जूता बनवाते हैं। मरने का समय नजदीक आ रहा है, जिंदगी का आयोजन करते हैं। उनको लगा कि मुझे क्या पता उन लड़कियों का भविष्य क्या होगा, वजह ही बीच में पड़ा। यही सब सोचकर अपनी मूर्खता पर आज देवदूत खिलखिला कर हंसता है। इसी प्रकार कुछ वर्षों के बाद एक तीसरी घटना घटती है। देवदूत चमार की दुकान पर बैठा जूता बना रहा था। तभी वहाँ 3 जवान लड़कियाँ एक बूढ़ी औरत के साथ आई। उन तीनों की शादी होने वाली थी। वह अपने लिए जूते का नाप देने आई थी। दूत उन्हें देखते ही पहचान गया कि वह तीनों वही लड़कियां हैं जिन्हें वह उनकी मृत माँ के पास छोड़ कर आया था, के कारण आज वह सजा भुगत रहा है। देखने में स्वस्थ सुंदर थी। उनको देखकर लग रहा था कि वह बड़े घराने में पली बड़ी हो। उससे पूछा, तुम्हारे साथ ये बूढ़ी औरत कौन है? बूढ़ी औरत ने जवाब दिया, यह मेरी पड़ोसन की लड़की हैं। बचपन में इनकी माँ की मृत्यु हो गई थी। बेचारी बहुत गरीब थी। इनके पास खाने को कुछ नहीं था। उसके स्तनों में पिलाने के लिए दूध भी नहीं था। वह इन्हें दूध पिलाती पिलाती मर गई। कोई संतान नहीं थी, इसलिए मैंने इन्हें अपने बच्चों के रूप में अपना लिया और अब इनका सम्राट के खानदान में विवाह होने जा रहा है। देवदूत ने सोचा, अगर इनकी माँ जिंदा होती, ये तीनों बच्चियाँ भयानक गरीबी, भूखमरी, दरिद्रता में बड़ी होती, क्योंकि माँ मर गई। इसलिए इनका लालन पालन इतने धनी परिवार में हुआ और अब इस बूढ़ी औरत की सारी धन दौलत की यही तीनों मालकिन हैं। उस दिन देवदूत अपनी मूर्खता पर तीसरी बार हंसा। उन लड़कियों के लिए अब तक के सबसे शानदार जूते बनाए और चमार से आकर सारी बात कह सुनाई। यह तीनों कारण थे, मेरी गलती थी जिसकी मुझे सजा मिली। अब मैं समझ गया कि नियति सबसे बड़ी है और हम सिर्फ उतना ही देख पाते हैं जितना हम देख सकते हैं। जो हम नहीं देख सकते वो बहुत बड़ा है और विशाल है। जो हम देख सकते हैं उससे हम उस बात का सटीक अंदाज़ा नहीं लगा सकते जो घटित होने वाला है। मैं अपनी मूर्खता पर 3 बार हंस चुका हूँ। दंड पूरा हो गया है, मैं चलता हूँ। और देवदूत वहाँ से चला गया। दोस्तों, इस कहानी से सीखने वाली बात यह है कि आज की घटी घटनाओं को देखकर हम इस बात का अनुमान नहीं लगा सकते कि यह घटना हमारे लिए अच्छी है। इसका उत्तर तो भविष्य की गर्त में छुपा हुआ है। इसलिए हर घटना पर अच्छी या बुरी प्रतिक्रिया देना व्यर्थ है। हमें बस जो हो रहा है उसका साक्षी बनने का प्रयास करना चाहिए। गौतम बुद्ध भी अपने उपदेशों में यही कहते हैं, ना तो अतीत के लिए पश्चाताप करो, ना ही भविष्य के लिए चिंता। बस आज में जियो, इस पल में जियो और इसी के साथ एक हो जाओ। यही एकमात्र तरीका है
खुद को उन सभी चिंताओं से मुक्त रखने का जिनका परिणाम तुम्हारे पास में है ही नहीं। यह वीडियो यहीं समाप्त होती है। अगर आपको अच्छी लगी तो सब्सक्राइब ज़रूर करें।